हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान बीएससी नर्सिंग के बारे में। राजस्थान के अंदर सेशन 2022-23 के लिए एडमिशन फॉर्म कब निकलने वाले हैं, कब एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे हमें पूरा शेड्यूल बनाना है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, इसके बारे में आज पूरी रणनीति समझाने आया हूं। क्योंकि मेरे पास लगातार हज़ारों कॉल आ रहे हैं और जिन भी विद्यार्थियों के पास फ़ोन नंबर नहीं है वो ये नंबर नोट कर लें, 8302199394। दूसरे हमारे जो नंबर हैं वो है 9828721229। ठीक है, आप अगर गाइडेंस लेना चाहते हैं कि सर हम कौन सी नर्सिंग करें, बीएससी नर्सिंग करें, एएनएम करें, फार्मेसी करें, तो भी बच्चों आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं और हमारी जो टीम है मेरे दोस्तों, हमारी जो फैकल्टी हैं वो लगातार आपको जो है गाइड करती रहेगी, आपको समझाती रहेगी कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा। अगर वर्तमान समय में देखा जाए बच्चों तो सबसे टॉप पर अगर कोई कोर्स है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाला, जहाँ बेरोजगारी सबसे कम, जहाँ मेरे दोस्तों बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में, और जहाँ प्राइवेट जॉब भी बहुत ज़्यादा है, वो कोर्स है बीएससी नर्सिंग। और उससे भी बड़ी बात क्या है, उससे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों। हर एक ज़िले में एक गवर्नमेंट कॉलेज आज के समय में है, जहाँ जयपुर के अंदर, जहाँ अजमेर के अंदर तो एक एक नहीं, दो दो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं। जब इतनी अच्छी सुविधा हमारे राजस्थान में है, जब राजस्थान सरकार ने बच्चों इस बार डबल नर्सिंग कॉलेज कर दिए हैं, पिछले साल केवल 17 थे, इस बार 35 हो गए, तो भैया जब इतनी अच्छी सुविधा है हमारे लिए, इतनी ज़्यादा सीटें बढ़ चुकी है हमारे लिए, तो हम क्यों भैया प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। मैं तो सीधे सीधे मना करता हूं, आप किसी प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि वो मेरे दोस्तों बहुत सारे जो है डोनेशन के द्वारा, अलग अलग तरह की फीस के द्वारा अपनी जेब गर्म करने का प्रयास करेंगे, और मेरे दोस्तों उतना ज़्यादा सीखने को भी नहीं मिलेगा जितना गवर्नमेंट कॉलेज में सीखने को मिलता है। तो इसलिए बच्चों आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो भी किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे राजस्थान में एनसीईआरटी का क्या है बच्चों, सिलेबस है। आप पिछले साल भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर में भी 12th का सिलेबस था, लेकिन आरबीएसई का था। 12th आरबीएसई और 12th एनसीईआरटी के सिलेबस में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। 12th एनसीईआरटी और आरबीएसई में केमिस्ट्री और फिजिक्स सेम ही है मेरे दोस्तों, केवल बायो के कुछ टॉपिक में अंतर है, ठीक है ना। लेकिन इस बार 12th का ही सिलेबस है। ये बात आप यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल आप 12वीं का सिलेबस पढ़ना शुरू कर दें। सर नया सिलेबस वेबसाइट पर कब आएगा? देखो अभी वेबसाइट पर पुराने वाला सिलेबस दिख रहा है, समझ रहे हो बात को। नया सिलेबस वेबसाइट पर तब आता है जब बीएससी नर्सिंग के फॉर्म जारी होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों यूनिवर्सिटी के द्वारा ये चीज़ पहले से ही स्पष्ट कर दी गई थी। जब यूनिवर्सिटी की कमेटी बैठती है और सिलेबस का निर्धारण करती है, तो मेरे दोस्तों उन्होंने निर्धारित कर दिया है कि RUHS का जो भी एग्जाम होगा उसमें केवल 12th का ही सिलेबस आएगा, ठीक है ना। अब दूसरी बड़ी बात सुनिएगा, दूसरी बड़ी बात यह है कि सर हमें कैसे पढ़ना है। तो देखिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, ठीक है, आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए कि ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, मैं दोनों ही बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बच्चों मैं फायदा बता रहा हूं, निर्णय आपको लेना है, ठीक है ना। अब मैं तो आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले तो आपको स्टडी करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो बच्चों आपको स्टडी करनी है। हमेशा कितने घंटे, 6 घंटे आपको कम से कम स्टडी करनी है। और मेरे दोस्तों जब भी आप पढ़ते हो तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक के लास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, आपको पता है हर एक टॉपिक के लास्ट में मोस्ट पॉइंट दिए होते हैं, उनको तो लाइन टू लाइन याद कर लेना। साथ ही साथ मेरे दोस्तों
हर एक टॉपिक के लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उन क्वेश्चन को भी तैयार करना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल में RUHS के अंदर जितने भी प्रकार के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को तैयार करना है। लेकिन वही क्वेश्चन तैयार करना जो 12th NCERT के हैं, जो 11th के प्रश्न हैं उनको पढ़ने की जरूरत है नहीं है। अब मेरे दोस्तों अगली बात को ध्यान से सुनना, आपने ये तो क्वेश्चन तैयार कर लिए, साथ ही साथ मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन पर ईयर हमेशा अपनी जो एक्सपर्ट टीम है उसके द्वारा मॉडल पेपर रिलीज करता है। अब भी अपनी टीम बच्चों लगी हुई है RUHS के 10 मॉडल पेपर तैयार करने में, और इस बार के मॉडल पेपर सबसे ज्यादा यूनिक होने वाले हैं। उनके ऊपर QR कोड स्कैनर लगने वाला है, जिससे मेरे दोस्तों जैसे ही आप स्कैन करेंगे QR कोड को आपके पास तुरंत PDF डिलीवर हो जाएगी। हम इस तरह के सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। हम मेरे दोस्तों आपको विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर डायरेक्ट ई-बुक की तरह पढ़ने का भी ऑप्शन देने वाले हैं। साथ में आपको हर एक संडे के अंदर हम मॉक टेस्ट भी देने वाले हैं। उस मॉक टेस्ट को आप देकर के आप ये अंदाज लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कितने प्रश्न को करने वाले हैं। तो बच्चों विजय एजुकेशन ऐप राजस्थान की BSc नर्सिंग की तैयारी एक अलग अंदाज में करवाता रहा है, और इस बार बच्चों मैं एक प्रकार से आपको सीधा सीधा भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं सभी मेरे राजस्थान के गार्जियंस को भी कहना चाहता हूं कि बच्चों और सभी गार्जियंस, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने इस बार एक अलग स्ट्रेटजी बनाई है। हमारे टीम मेंबर ने और हम सब ने मिल करके एक कार्य योजना तैयार की है, और हम उसी स्ट्रेटजी के तहत बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। हम प्रीवियस ईयर के पेपर को विश्लेषित कर चुके हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, किससे कम, कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है, कौन से थ्योरी, इसका पूरा ब्लूप्रिंट हम बना करके उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बच्चों हम ऑनलाइन विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बिल्कुल लाइव क्लास के द्वारा पढ़ा रहे हैं। हर एक क्लास में हम मेरे दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप उस क्लास के क्वेश्चन बनते हैं उनको लास्ट में सॉल्व करवा रहे हैं। हर एक संडे को टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट का तुरंत वहीं पे ऑनलाइन बच्चे को रिजल्ट मिल रहा है, रैंक मिल रही है। तो बच्चे को ये पता चलता है कि मैंने ऑनलाइन अगर कोर्स लिया है और 6 दिनों में मैंने जो पढ़ा है, मान लो उसकी रैंक आ गई 50वीं, तो वो बच्चा अगली मेरे दोस्तों संडे के टेस्ट में और अच्छी मेहनत करेगा, ठीक है, और प्रयास करेगा कि मेरी रैंक जो है मेरे दोस्तों 10 के अंदर रहे। तो ये कंपटीशन आपका तब तक जारी रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। बच्चों 4 महीने के बाद आपका एग्जाम है राजस्थान में, ये अनुमानित डेट है, ठीक है। और इन 4 महीने में मेरे दोस्तों, इन 4 महीने में हम जो है पहले जो 3 महीने इसमें हम सिलेबस करवाएंगे, और लास्ट वाले 1 महीने में हर एक टॉपिक का दोबारा रिवीजन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाएंगे। बच्चों अगर आप भरोसा करते हैं विजय सर पर, अगर आप भरोसा करते हैं मेरी टीम पर, ठीक है ना, तो बच्चों बिना देरी किए तुरंत और आज ही ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लो। क्योंकि बच्चों इस ऑनलाइन कोर्स की फीस भी मैंने बहुत कम रखी है मेरे राजस्थान के स्टूडेंट के लिए, ताकि हर एक बच्चा इस फीस को पेड करके जुड़ जाए। फीस कितनी है? 910 रुपये मेरे दोस्तों। राजस्थान के BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, ये हिंदी मीडियम के कोर्स की फीस है। इंग्लिश मीडियम की अगर कोई कोर्स लेना चाहता है तो उसकी फीस जो हमने रखी है वो रखी है 1299 रुपये, ठीक है। तो हिंदी मीडियम की अलग क्लास चलती है और इंग्लिश मीडियम की अलग क्लास चलती है। तो मेरे दोस्तों एक तरफ तो हम ऑनलाइन की फीस कितनी रख रहे हैं 1000 के अंदर। अगर बच्चों आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हो तो यही आपकी फीस कितनी चलने वाली है? 10,000 आपकी फीस लगने वाली है। साथ ही साथ वहाँ रूम लेके रहना, 4 महीने का खर्चा, ठीक है। और मेरे दोस्तों स्टूडेंट को आना जाना, ठीक है। बच्चे का ज़्यादातर समय तो मेरे दोस्तों वहाँ पर बीत जाएगा आने जाने में, क्योंकि जब मेरे दोस्तों कोई जो है इस तरह की कोचिंग करनी हो जिसमें हमारे पास 12 महीने का समय हो या 2 वर्ष का समय हो, तब आपको ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन जब आपके पास समय ही 3 महीने का है बच्चों, जब आपको 3 महीने में पूरा सिलेबस करके फिर लास्ट वाले महीने
महीने में रिवीजन करना है तो बच्चों कोई औचित्य नहीं है ऑफलाइन क्लास का, मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, ठीक है ना। आप इस ऑनलाइन क्लास के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मान लो आप मेरे दोस्तों जो है आपने कोई टॉपिक देखा और वो समझ नहीं आया, ठीक है ना, तो मेरे दोस्तों डाउट क्लास चलती है, उनमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो। सर लाइव आके पढ़ाते हैं, ये एकमात्र ऐप है जहां लाइव पढ़ाया जाता है, टीचर आपसे लाइव पढ़ा रहा है, आप चलती हुई क्लास में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, तुरंत सर उस क्वेश्चन को समझा देंगे। और बड़ी बात, 2 दिन पहले कोई क्लास हुई, ठीक है ना, और आपको लगता है कि मुझे एक बार उसका रिवीजन करना है, तो ऑफलाइन में तो उसका रिवीजन कर नहीं पाओगे, तो ऑनलाइन में तो वो वीडियो वहीं सेव रहता है, आप उसे 1 बार 2 बार 3 बार कितनी भी बार देख सकते हो बच्चों। ये आपके पास जो है सारी चीजें आपके हाथ में है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन ऑफलाइन क्लास में तो टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, ठीक है ना, आप उस दिन चाहे अगर क्लास में नहीं गए तो वो आपका टॉपिक पीछे छूट गया, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में रिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है। और ज्यादातर ऑफलाइन क्लास वाले क्या कर रहे हैं, 11वीं भी पढ़ा रहे हैं 12वीं भी पढ़ा रहे हैं, उससे बच्चा पूरा कंफ्यूज हो रहा है, और इतना टाइम भी नहीं है। 11वीं का और 12वीं का दोनों का सिलेबस करवाने में भी 12 महीने लग जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए भैया फिलहाल उतना पढ़ो जो हमारा सिलेबस है, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूं बच्चों आप ऑनलाइन तैयारी करें, ठीक है। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे ऐप से जुड़ेंगे, ठीक है, ऑनलाइन तैयारी करेंगे। मैं तो कहता हूं मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन से जुड़ो तो भी ठीक, आपको और भी कोई दूसरा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़ें। बट ये जो समय है बच्चों वो ऑनलाइन तैयारी का है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में और समय गंवाना भी नहीं है। आप इस इंतजार में मत रहना कि फॉर्म आएगा फिर फॉर्म भरेंगे बाद में तैयारी करेंगे। फॉर्म आने के बाद अगर फॉर्म भरोगे तो समय फिर बचेगा 1 महीने का, क्योंकि एग्जाम से 1 या 1.5 महीने पहले फॉर्म आता है, ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखना, ठीक है। फिर भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो बच्चों आप इस मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों फिलहाल ऑफलाइन बैच तर्क संगत बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए। तुरंत विजय एजुकेशन के नाम से बच्चों अपना ऐप है और उसके ऊपर बिल्कुल हम जो है अच्छी तरह से एनसीईआरटी बुक का पूरा सार पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्तों। एवरी संडे हम टेस्ट ले रहे हैं, लाइव क्लासें दे रहे हैं, किसी दिन आपकी क्लास मिस हो रही तो वहां मेरे दोस्तों रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब मेरे दोस्तों मैं बात करूंगा, यह है अपना विजय एजुकेशन ऐप। वैसे इस ऐप को बनाया स्टूडेंट ने है, मेरे जितने भी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट थे बीएससी नर्सिंग वाले, उन्होंने अपनी मांग रखी है कि सर आप ऐप तैयार करवाइएगा, और उन्हीं बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों की डिमांड पर यह ऐप तैयार हुआ। क्योंकि मेरे दोस्तों ये विजय एजुकेशन जो है बीएससी नर्सिंग के स्पेसिफिक विद्यार्थियों का एकमात्र ऐप है जहां लाइव क्लासों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जहां सेल्फ हमारे हाथों से लिखे हुए नोट्स मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रही है, मॉडल पेपर मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है। इससे ज्यादा सुविधाएं और क्या हो सकती है मेरे दोस्तों। क्योंकि मैं राजस्थान बीएससी नर्सिंग को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि यहाँ सीटें इतनी ज्यादा है, सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों सिलेक्शन दिलाने का जुनून है मेरे अंदर। बस आपके हेल्प की जरूरत है, आप गार्जियंस के सहयोग की जरूरत है। आप एक बार बच्चे को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा और विश्वास करिएगा मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे की स्टडी करवाने वाला हूं। आपका भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, यह मेरे दोस्तों मेरा वादा रहा। मैं गार्जियन से भी कहना चाहता हूं, और टीम भी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी फैकल्टी पढ़ा रही है। अब देखिएगा, अभी हमने न्यू बैच लॉन्च किया है, केवल उसमें 2 क्लासें हुई है। 2 दिन पहले ही मैंने RUHS का नया बैच लॉन्च किया है। तो आप इस विजय एजुकेशन ऐप को तुरंत डाउनलोड करें। अगर आपको बीएससी नर्सिंग का बैच लेना है तो उसी बैच के साथ में आपको फार्मेसी और पैरामेडिकल की पढ़ाई तो बच्चों उसके साथ में फ्री में हो जाती है। अगर किसी बच्चे को चाहिए भी कि मुझे तो पैरामेडिकल करना है तो भैया यही बीएससी नर्सिंग वाला कोर्स आपका उधर भी काम आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन मेरे दोस्तों मेनली बीएससी नर्सिंग के लिए 910 रुपये का ये ऑनलाइन बैच हमने लॉन्च कर दिया है, और आप जुड़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। किसी बच्चे के इकोनॉमिक रूप से पारिवारिक रूप से कोई परिस्थिति है, वो फीस पेड नहीं कर सकता है, ऐसी भी कोई स्थिति है, छोटा मोटा कोई डिस्काउंट भी करवाना चाहता है तो भी करवा सकता है। यह आपका अपना परिवार है, आप जैसा चाहें वैसा संभव है। लेकिन एक बार आप कॉल जरूर करें, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, नंबर मैं दोबारा बता देता हूं 8302199394। दूसरे नंबर है 9828721229। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे।